दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी या गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कल्याण में जो है बुधवार के लिए हम यहाँ पे एक जो है एक ही सिंगल डिजिट देखेंगे और एक ही सिंगल जो है ब्रैकेट देखेंगे और एक ही सिंगल जो है यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। तो आज हम एक ही सिस्टम पे यहाँ पे जो है पूरा मैथमेटिकल सिस्टम से देखेंगे। दूसरा उसका जो है फाइव डिफरेंस या कट भी हम आज नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जो है यहाँ पे सिस्टम जो है सिंगल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये सिस्टम यहाँ पे बनता है। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही रेगुलर आपको जो है वीडियोज मिलते रहेंगे। देखिए 5 टाइम्स किस तरह से चल रहा है। ये 5 और ये 0, इनका कैलकुलेशन 5 होता है। तो 5 का जो कट है 5 डिफरेंस वो 0 होता है। तो ये 5 और ये 5, इनका जो कैलकुलेशन है वो 0 चलता है। तो 5 का कट यहाँ पे 0 चलता है। फिर उसके बाद ये 4 चलता है, तो 4 का कट ये जो है 9 चलता है, 0 + 9। फिर उसके बाद 3 चलता है, तो 3 का 5 डिफरेंस ये 8 चलता है। फिर उसके बाद ये 0 चलता है, तो 0 का 5 डिफरेंस ये सरक के नीचे 5 चलता है। फिर लास्ट में ये 7 चलता है, तो 7 का 5 डिफरेंस ये 2 चलता है। तो ये पूरा एंड से एंड तक यहाँ पे निकल के आया है, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, तो एंड से एंड तक जब आता है सिस्टम, तो ऐसा ही सिस्टम जो है एंड से यहाँ पे आना चाहिए। देखिए किस तरह से ये सिस्टम बना रहा है। एक ही जगह से दो तरीके से जो है डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टम जो ब्रैकेट के साथ बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए एक ही जगह से ये जो है ये चारों के चारों सिस्टम के साथ किस तरह से आ रहे हैं। अब ये 6 का सम है और ये बीच में 0 का सम है। ठीक है, 0 + 0 ये 0 होता है, उस टाइम पे ये 6 है। ठीक है, तो ये 6 और 0 इन दोनों को मिलाने पर 6 होता है। ठीक है, अब ये जब 6 होता है तो 1 2 3 को नीचे आते हैं। ठीक है, यह अगर ये 6 हुआ है तो 1 2 3 को ये 2 का सम और ये 4, ये 2 + 4 ये भी 6 होता है। फिर उसके नीचे आते हैं ये 5 और ये बीच में 0, तो 5 + 0 0 होता है, 5 होता है। तो 1 2 3 को ये 8 का सम और ये 7, तो 8 + 7 ये भी 5 होता है। फिर उसके नीचे ये 7 है सम, तो ये बीच में 6 है, तो 7 + 6 3 होता है। तो 3 को नीचे आते हैं, तो ये 6 और ये फिर से 7, तो 6 + 7 ये भी 3 होता है। फिर उसके नीचे आते हैं ये 7 और ये सेंटर में 1 का सम, तो 7 + 1 ये 8 चलता है। तो ये 5 + 3 ये भी 8 होना चाहिए। 5 यहाँ पे बना है सम, तो ये आने वाला 3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इस तरह से 6 यहाँ पे पहला बना, फिर ये 5 बना, फिर ये 3 बना, फिर ये 8 बनना चाहिए। जब ये चल रहा है उसी टाइम पे क्या होता है, देखिएगा ये 4 डिफरेंस बनता है। अब ये 4 डिफरेंस बन रहा है, तो यहाँ से ये 6 बन रहा है। तो क्यों बन रहा है ये 4 डिफरेंस, तो ये 4 डिफरेंस क्यों बनता है, देखिएगा ये 9 + ये 0, ये 0 का सम, तो 9 + 0 9 होता है, तो 9 का 5 डिफरेंस 4 होता है, इसलिए ये 4 डिफरेंस चलता है। फिर उसके नीचे ये 0 और ये 2 का सम, इनका टोटल जो है 2 होता है, तो 2 का 5 डिफरेंस 7 होना चाहिए, तो ये 7 डिफरेंस चलता है। फिर उसके नीचे ये 8 और ये 2 0 होता है, तो 0 का 5 डिफरेंस 5 होना चाहिए,
तो ये 5 डिफरेंस चलता है। इसी टाइम पे चल रहा है दोस्तों, 1 टाइम पे। और उसके बाद ये 7 प्लस ये 6 ये 3 होता है, तो 3 का 5 डिफरेंस 8 होना चाहिए, तो 5 और ये आने वाला 8, तो 5 प्लस 8 डिफरेंस, तो ये 8 डिफरेंस अगर आने के लिए ये 7 प्लस 6 3 होगा, तो 3 का 5 डिफरेंस ये 8 डिफरेंस बनना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सिंगल फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे सिंगल 3 निकल के आना चाहिए। तो एक ही सिंगल यहाँ पे है। और अब देखेंगे ये यहाँ पे सेकंड डिजिट किस तरह से बन रहा है। देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया था कि ये 5 बार चला है, तो ये भी एक 5 बार का सिस्टम यहाँ पे चलाएगा। देखिए ये 8 और ये 9, इनमें रिवर्स में 1 डिफरेंस चलता है, फिर ये 4 डिफरेंस चलता है, फिर 2 और 5 में 3 डिफरेंस चलता है, 9 और 4 में 5 डिफरेंस चलता है। पहले ये 1 डिफरेंस चला है। जब ये 1 डिफरेंस चलता है तो ये 0, 4 और 7 इन तीनों का कैलकुलेशन 1 होता है। फिर उसके बाद जब ये 4 डिफरेंस चलता है तो उसके नीचे ये 3, 1 और 0 इन तीनों का कैलकुलेशन 4 चलता है। फिर उसके बाद ये 3 डिफरेंस चलता है, तो 7, 7, 9 इन तीनों का कैलकुलेशन भी 3 चलता है। फिर उसके बाद 5 डिफरेंस चलता है, तो ये 8, 2 और ये आने वाला 5, तो तीनों का कैलकुलेशन जो है 5 चलने के लिए यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो 35 यहाँ पे एक ब्रैकेट निकल के आ गया। और अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये 9 प्लस 1 ये 0 होता है, इन दोनों का कैलकुलेशन, ये 9 और ये 1 दोनों का कैलकुलेशन हो गया 0, तो 0 को 1 माइनस 9 होना चाहिए, तो 2 और 7 में 9 होता है, तो 9 को 1 माइनस 8 होना चाहिए, तो 2 और 6 में 8 होता है, 8 को 1 माइनस 7 होना चाहिए, तो ये 3 का सम है, तो यहाँ पे अगर 4 का सम आता है तो 3 और 4 मिला के भी 7 होना चाहिए। तो 31, 35 यहाँ पे अपने 2 डिजिट्स रहेंगे, 31, 35। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।